भगवान देवादिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद, पुराण, शास्त्र जितने दुनिया में हैं सब इन्हीं के बनाए तो हैं। करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम। जो करोड़ों बार वेद मंत्रों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का अध्ययन करने से पुण्य होता है, वो एक नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम चाहे जैसा भी पापी हो, प्राण छूटते समय किसी भी प्रकार से यदि वो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं, वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। अंत समय नाम आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुषा दुख हुई। जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कफ, पित्त, वात ये तीनों अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं और बड़ा ही दुख होता है। नस नाड़ियों में कफ व्याप्त हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती, पित्त बहुत ज्वलनशील बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, सन्निपात स्थिति आ जाती है। उस समय भयानक पीड़ा में कौन भगवान का स्मरण करे? तो जीवन भर यदि स्मरण किया है तो उस समय भगवान की कृपा से भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया तो सूर्य मंडल का भेदन करके दुंदुभी बजाते हुए जो योगी उत्तरायण की गति को प्राप्त होता है, वही नाम जापक को प्राप्त होता है। तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए कि बड़े कठिन साधनों के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वो बिना किसी संशय के सरल ढंग से नाम जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तुम अभ्यास करो, एक क्षण, एक मुहूर्त भी नाम ना छूटने पावे। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन में बाधा पहुंचाती है। किसी भोग की इच्छा नहीं, अनिच्छा ये मुझे नहीं, ये चाहिए। इच्छा और अनिच्छा और लय, भजन में बैठे सो गए। भजन की जहां बात है मन नहीं लगता। भजन के लिए तो प्रमाद स्थिति ये और विक्षेप, बार बार किसी कामना का, विषय भोग का, नाना प्रकार के व्यवहार का चिंतन करना भजन में ये विक्षेप है। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन नहीं होने देते। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो, संकल्प मत बनने दो। वो आपको चुप करेगा, अपनी बात रखेगा। आपको चुप नहीं होना और अपनी बात उसके सामने रखनी, राधा राधा राधा। तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे। तुम्हें जिह्वा पर ध्यान देना है। जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए निरंतर नाम का अभ्यास करो। ढेर सारा नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, अंतिम दिन काम आएगा। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय काम आए। आज की मेहनत अंतिम में रंग लाएगी। जब तुम्हारे जाने का समय होगा तब निकलेगा राधा और लाडली जो आपके नेत्रों के सामने होंगी और आपका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाएगा। घोर पापी लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, जबकि सामान्य पापियों के पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महत पापी होते हैं उनको ज्यादा दिन नाम जप करके पाप को नष्ट करना होगा। जो सात्विक प्रभाव के लोग हैं उनका तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। नाम का एक एक अक्षर सच्चिदानंदमय ज्योतिर्मय है। जैसे रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, बोले सच्चिदानंदमय है, ये तेजोमय है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। साधक आंख, नाक, रोम रोम में नाम को बसा ले। नाक में कैसे?
नाक के तालू के स्थान पर एक ठसक से आवाज निकाली जाती है, श्वास की कटिंग करके। श्वास ले रहे हैं, उसको काट करके निकाल रहे हैं, चल रहा है नाम। जैसे आप कभी कोई गुनगुनाते हैं तो नाक से ही तो गुनगुनाते हैं, उसे और धीमा करो, आवाज बाहर न निकलने पर, फिर गुनगुनाओ। तो कह रहे हैं आंख, नाम लिखा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी ठसक से उच्चारण कर रहे हैं, कान वही हम सुन रहे हैं, आंख, नाक, कान, फिर रोम रोम। नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये तो जे भी भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। कृष्ण बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। अरे भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। आप भागवत में पढ़ के देखिए, जब तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त की छाती में भगवान मिलते हैं, तो ब्रजवासी जन उन्हें गोद में उठाते, मैया अपने हृदय से लगाती, फिर जाकर के भगवान नामों से भगवान की रक्षा करते हैं। ऋषिकेश तेरी अमुक जगह रक्षा करे, वासुदेव तेरे अमुक जगह रक्षा करे। भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे हैं। पता चला कि भगवान का नाम इतना समर्थ है कि वो भगवान की भी रक्षा कर ले। तो कह रहे हैं मधुर मधुर ते तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। ये मधुर से भी मधुर है भगवान नाम, मीठा से भी मीठा है, और मंगलों का भी मंगल करने वाला है। मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला है। फिर हम जीव का मंगल होने में कौन सी संशय वृत्ति है। समस्त वेद रूपी लता का ये मधुर रस फल है भगवान नाम। नाम जप कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है। श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर देता है, चाहे भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो, कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्ठान, मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता, मिठाई का तो तुरंत आ गया। ये प्रश्न भी हुआ था, नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी।
जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा। हमने महापुरुषों को देखा है, घूर्णित नेत्र, जैसे नशा पिए हो और नेत्र घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नाम का नशा आसो चढ़ा हुआ है, रसासो। जैसे हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, जैसे रूप में मादकता है ऐसे नाम में मादकता है। प्रभु के नाम की मादकता से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रूप का प्रकाश होता है। वो कंठ वैकुंठ से संबंध कर लेता है जब कंठ में नाम चलने लगता है। कंठ में नाम चला मानो वैकुंठ में परम धाम से तुम्हारा संबंध हो गया। वो कंठ धन्य है जिससे नाम निकल रहा है। और ये मधुर मधुरतम होता हुआ बैखरी से मध्यमा में पहुंचेगा, गले में, और मध्यमा से फिर हृदय में पहुंचेगा सहस्त्रसार, सहस्त्रसार हृदय से फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलनी, अपने आप कुंडलनी जागृत हो गई। सुप्त भुजंगिनी जिसे कहते हैं, ये नागिन की तरह होती है, इसलिए भुजंगिनी का। वो नाम जाके इतनी जोर से चोट पहुंचाता है कि कुंडलनी जागृत हो जाती, और जे ही कुंडलनी जागृत हुई तो सब ज्ञान विज्ञान सिद्धियां रिद्धियां सब जागृत हो जाती है। कितना सुंदर अनुभव बता रहे हैं। बैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा, मध्यमा से हृदय जिसे शास्त्र सार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा, सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं नाम जापक की, वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है। अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्र सार, बहुत सुंदर बात है, जो हृदय है सहस्त्र सार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी हैं। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्र सार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है। तुम्हारे इस जन्म के देहाभिमान ने जन्मांतरों की स्मृति को रुद्ध कर दिया। जहां यह देहाभिमान गलित हुआ तो ही अनंत जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। अब सुषुम्ना से जप होने लगा, अविद्या नष्ट हो गई, कारागार गृह खुल गया, बंधन खुल गया, और जीव जीवन मुक्त होकर भगवत राज्य में विचरण करने लगा। अपरिग्रहस्थय्येर जन्म कथांता संबोधा। ओहो, जीव ही दूसरों से सुख लेना बंद हुआ और भजन का सुख प्रकट हुआ, तो पूर्व जन्म से कैसे तुम मनुष्य बने, क्या थे, ये तुरंत स्मृति खुल जाती है। इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये योग वासिष्ठ में वर्णन है। सरस्वती जी अपनी शिष्या को दिखाती हैं, उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं, राजा होते हैं, तो बहुत विलाप करती हैं और सरस्वती जी का स्मरण करती है। सरस्वती जी उनकी मित्र थी। तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पति मानती थी इसलिए विलाप कर रही हो, आओ तुम्हें दिखाएं कितने तुमने पति बनाए, पुत्र बनाए, कितनी बार तुम्हारा जो पति है तुम्हारा पत्नी बना, ये आओ हम तुम्हें दिखा। कई जन्मों के घरों में ले गई और बोले इस जन्म में तुम्हें, और उसको स्मृति जागृत होती जा रही, हाँ हाँ हाँ, तो बोले बस ये खेल चल रहा है। तभी वो विशुद्ध ज्ञानी चुड़ाला जी नाम से प्रसिद्ध हुई, बहुत बड़ी महापुरुष हुई। सरस्वती जी की कृपा से उनको बोध हो गया। तो जो ही किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं लेता, बाह्य सुख का त्याग किया और आंतरिक नाम जब का सुख प्राप्त हुआ, तो देहाभिमान गलित हुआ। यही देहाभिमान स्मृति को नष्ट किए हुए है। जो ही देहाभिमान गलित हुआ तो अनेक जन्मों की स्मृति उसको जागृत हो जाती है। अब सुषुम्ना से जब जब चलता है तो देह भाव का त्याग होकर के जन्मांतरों की स्मृति में जब आया, मैं कौन था, मैं क्या क्या बना, तब उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है इस जन्म से।
सब नाटक, पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, उसके पहले क्या, ये सब चला रहा है। तो ये भी सत्य नहीं है। क्या क्या था, कौन कौन बना, ये सब स्मृति प्रकाशित हो जाती है। तब उस समय उसे नाम से अनुराग हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां नाम से प्राप्त हुई, तो अब नाम वो छोड़ नहीं सकता। स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव, लोक, परलोक, सबसे वैराग्य हो गया जब स्मृति जागृत हुई। उसके पश्चात उसको नाम इतनी आसक्ति हो गई कि वो मधुर से मधुर नाम पश्यंती में पहुंच गया। बैखरी, मध्यमा, सहस्त्रसार, सुषमना, कुंडलनी, पश्यंती। अब पश्यंती में नाम नामी एक हो गए। जे ही नाम नामी एक हुए तो मूलाधार से जब शुरू हो गया परावाणी। अब ये पहुंच गया ऐसी स्थिति में जहां से पतन नहीं होता। अब ये दिव्य भगवदानंद पूरे संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी परावाणी से ब्रह्मनाद हो रहा है, भगवन्नाद हो रहा है। देहाभिमान तो मध्यमा में ही गलित हो गया था। जे ही वैखरी से मध्यमा में पहुंचा, देहाभिमान गलित हो गया, शास्त्र सार खुल गया, सुषुम्ना नाड़ी में जप हुआ, कुंडलनी जागृत हो गई, पश्यंती में पहुंचते ही परावाणी से चलने लगा नाम। अब ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है। नाम और आसक्ति हृदय में प्रकट हुई, अब डूब गया परा अवस्था में। हे प्रीतम, तुम्हें कैसे समझावें कि मधुराति मधुर नाम कितना मीठा है, कितना महिमामय है। करुणाकर, आनंद कंद, अति सुंदर, आनंद की उपलब्धि बड़ी विलक्षण है। आहा, जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करने से परा अवस्था को प्राप्त हो गया। परावाणी से जब परा अवस्था को प्राप्त हो गया, कितना परमानंद, महा उत्सव। ये भगवान नाम, जय हो भगवान नाम की, आज मुझे अति गुह्य ज्ञान करा दिया, मैं धन्य हो गया। हे भक्तवत्सल, अंतःकरण में एक अभिलाषा जाग उठी है कि अब मैं कुछ दिन और जीऊं। अब मैं अपने आपके धाम नहीं आना चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस नाम का स्वाद लेना चाहता हूं। जब परावाणी से नाम हुई तो बोले अब एक अभिलाषा जागृत हो गई, अब इस स्थिति में रहकर कुछ दिन जीऊं और ये स्वाद लूं नाम का, तब फिर अपने धाम में प्रभु बुलाना। तुम्हारी निरपेक्ष सद्भावना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें समय दे देंगे, जैसे अजामिल को समय दिया। अजामिल ने यही मानो मांगा भगवान के पार्षदों से, कह तो नहीं पाया लेकिन अंदर से कि जिस नाम को मैंने अपने बालक के उद्देश्य से उच्चारण किया तो उससे भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ, धर्ममयी बात सुनने को मिली। अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं इस नाम को खूब जप करूं। तो भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। यमदूत तो पहले ही चले गए थे, अब वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके देव मंदिर में एकांत में खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। तो ये नाम मंगल का भी मंगल है, इसलिए मत इधर उधर ध्यान दो। यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, होम, हवन इत्यादि ये सब भागवतिक कार्य हैं, पर इनकी सीमा स्वर्ग लोक तक है। ये स्वर्ग लोक पहुंचा सकते हैं, और स्वर्ग लोक से पुण्य क्षय होने पर फिर मृत्यु लोक, ये सब ठीक नहीं है। निरंतर आवागमन में फंसाए रखने वाले कार्य हैं। किंतु नाम, ये बहुत गूढ़ बात, यद्यपि ये पता तो थी पर बहुत गूढ़ क्रम बताया नाम का, कि वैखरी नाम जब से मध्यमा कंठ, मध्यमा नाम जब से हृदय, सहस्त्रसार कमल, हृदय से सुषुम्ना, सुषुम्ना से सुषुप्त जो कुंडलनी, कुंडलनी से पश्यंती, और पश्यंती से परावाणी। परावाणी में नाम मतलब गजब की अनुभूति बाबा की है, गजब की अनुभूति है। कलिर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। वैसे तो कलयुग अनंत दोषों की खान है, पर इस कलयुग में एक महान और अलौकिक गुण है। केवल भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन से उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, परम धाम को प्राप्त करा देगा ये नाम जप। तभी तो तुम्हें कहता हूं हे प्रिय, मंगल का भी मंगल करने वाला नाम है, वेद रूपी लताओं का फल है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई ऐसा नाम के बराबर साधन नहीं है। ये चैतन्य है, नाम जड़ नहीं है, नाम चैतन्य स्वरूप है। तुम जड़ देह का संग करके स्वयं जड़ की अनुभूति में आ गए हो। नाम जप करो, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में नाम चैतन्य है, स्थित कर देगा। पंचभूतों द्वारा निर्मित इस जड़ देह का बोझा त्याग दो,
चैतन्य स्वरूप नाम का निरंतर चिंतन करो। यदि मेरे कहने पर तुम्हें अब भी समझ में ना आए तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होना है। अगर इतना समझाने पर भी तुम्हें नाम जप में प्रीति ना हो, नाम जप में रुचि ना हो, तो समझो परिणाम कि तुम्हारा क्या होना है। अभी कुछ और बकाया रह गया है। जब कह दिया कि अश्रद्धा से, अवहेलना से कैसे भी नाम लो, तुम्हारा उद्धार कर देगा नाम। संकेत से, अवज्ञा से, परिहास से, जैसे भी बने वैसे तुम नाम लो, तुम निष्क्रिय हो जाओगे। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, समान फल प्रदान करेगा नाम। समान फल। कोई भी नाम जप करके देखो, नाम इस दारुण भवसागर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान करेगा। घोर तापी को, घोर रोगी को, शोकार्त को नाम परम मंगल में कर देगा।